Assalamu alaikum ji. This is Saad Shahid and in this video we are going to cover common ion effect कि किस तरह से common ions affect करते हैं solubility को, ionization को और crystallization को या association of ions को. So beta we'll discuss some of the questions related to this and along with this we'll cover up the content of buffer solution, acidic buffer क्या होता है, basic buffer क्या होता है and how buffer actually acts. ठीक है कि किस तरह से ये चेंज इन pH को रेजिस्ट करता है एंड वी विल डिस्कस कि किस तरह से बफर सॉल्यूशंस की pH को कैलकुलेट किया जाता है, वीक एसिड्स की या वीक बेसिस की pH को कैलकुलेट कर सकते हो और किसी भी सॉल्यूशन की pH को कैलकुलेट किया जा सकता है आइदर दे आर एसिडिक, बेसिक, Ka और pKa कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, Kw कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे, Kb और pKb constants को डिस्कस करेंगे. So we'll cover all these contents in this video. So let's move to the light board. Assalamu alaikum ji. In this video we are going to discuss the common ion effect कि common ion effect की वजह से solubility पे क्या effect होता है, how crystallization is affected by the common ion and ionization of any substance किस तरह से अफेक्ट हो सकती है कॉमन आइंस की वजह से और विल ऑल्सो डिस्कस द बफर सॉल्यूशन और पीएच का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. डिफरेंट रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे पास. पीएच होता क्या है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द एसिडिक स्ट्रेंथ बाय यूजिंग दैट थिंग और बेसिक नेचर ऑफ दिस सब्सटेंस को किस तरह से यूज किया जा सकता है, पीओएच क्या होती है. सो बेटा ये तमाम न्यूमेरिकल बेस्ड और थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग द कॉमन आयन इफेक्ट. कॉमन आयंस का इफेक्ट, ठीक है. तो बेटा द फर्स्ट थिंग यू कैन सी फ्यू टर्मिनोलॉजीज ओवर हियर: क्रिस्टलाइजेशन, एसोसिएशन ऑफ आयन, सॉल्युबिलिटी एंड आयनाइजेशन. बेटा एक सॉल्यूशन है, अगर उसी सॉल्यूशन में इफ वी विल ऐड अनदर सब्सटेंस जिसकी वजह से कोई कॉमन आयन क्रिएट हो जाता है, सो बेटा इट विल इंक्रीज द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? इट इज अ प्योरिफिकेशन प्रोसेस. सॉल्ट्स को प्योरीफाई करना होता है तो वी हैव टू यूज द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन की जाती है. देखें आपके पास एक सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल यू हैव अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl. NaCl का सॉल्यूशन है, वी हैव टू हीट दैट सॉल्यूशन. हीट करते हैं, हीट करने से वाटर इवेपोरेट होता रहेगा एंड आफ्टर इवेपोरेशन लिक्विड की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और सॉल्ट तो वहीं पे है, NaCl वहीं पे है, वाटर इवेपोरेट होता जा रहा है. तो बेटा इट बिकम्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन दैट हैज द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ द सॉल्यूट. तो बेटा मैक्सिमम कंसंट्रेशन जब सॉल्यूट की किसी सॉल्यूशन में होती है तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन जैसे ही बन जाता है विल प्लेस दैट सॉल्यूशन टू कूल. आफ्टर कूलिंग द क्रिस्टल्स स्टार्ट्स फॉर्मिंग. तो क्रिस्टल्स की जो फॉर्मेशन स्टार्ट होएगी दैट इज कॉल्ड एज प्योरिफाइड NaCl. ठीक है, तो NaCl की ये प्योरिफाइड फॉर्म आपको मिली है क्रिस्टल्स की सूरत में. सो क्रिस्टलाइजेशन प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है. सो इट मींस कॉमन आयंस की वजह से क्या होएगा, क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है, क्रिस्टल ज्यादा बनेंगी. क्रिस्टल ज्यादा बन रही है इट मींस प्योरीफाई ज्यादा होता जाएगा, प्योरिफिकेशन प्रोसेस ज्यादा होएगा. एसोसिएशन ऑफ आयंस होएगी, आयंस मिलेंगे और एक कंपाउंड बनने लग गया है, आयन एक कंपाउंड बनने लग गया है. सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी. कॉमन आयंस की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है. सॉल्युबिलिटी अगर डिक्रीज कर रही है इट मींस लेस सॉल्युबल कंपाउंड्स की तरफ फॉर्मेशन होने लग जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि प्रेसिपिटेट्स बनने लग गए. ठीक है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होएगी. आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाती है. सो कॉमन आयन कि ये तमाम इफेक्ट्स हैं. इट सप्रेसेस द आयोनाइजेशन, डिक्रीजेस द आयोनाइजेशन, it decreases the solubility as well and increases the purification of any salt या compound कह सकते हो. crystallization increase हो जाती है and association of ions भी increase हो जाती है.
So we'll discuss all these points through different examples now. अब देखते हैं जी NaCl. बेटा I have taken these two equations. NaCl है. After adding into the water, it will dissociate into the ions. Na positive बन गया, Cl negative बन गया. I have taken another compound in this. HCl को भी मैंने add किया. So बेटा H positive और Cl negative ions भी वहां पे produce हो गए. So we can observe some common ions over here. Cl यहां पे भी है, Cl यहां पे भी है. So these are common ions. अब इन common ions का effect क्या है? What is the effect of these ions? Common ions की presence की वजह से बेटा crystals की formation होएगी. So this process is used in the purification of NaCl. Purification of NaCl. यानी कि Cl के ज्यादा होने की वजह से NaCl बनने लग जाएगा. NaCl बनने लग गया है in the form of crystals और ये प्योरीफाई होता जाएगा. So purification of NaCl किस तरह से हो रही है? Crystals of NaCl की formation की वजह से. So let's discuss another example. बेटा now we have ammonium hydroxide and a solution of ammonium chloride. तो बेटा tell me इनके आयंस क्या क्या बनेंगे? Ammonium hydroxide, it is a base, NH4 positive बन गया plus OH negative बन गया. ठीक है. Ammonium chloride जब इसमें हम ऐड करेंगे, what will happen? It will dissociate into the ions. NH4 positive बन गया and Cl negative बन गया. बेटा अब आयंस कौन से कॉमन है? We have these two common ions. अमोनियम आयंस ज्यादा होते जा रहे हैं. अमोनियम आयंस के ज्यादा होने से क्या हुआ है? NH4 जैसे ही हम ऐड करते जा रहे हैं तो OH की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी. OH की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी. यानी कि ये सॉल्युबिलिटी जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, इट डिक्रीजेस बाय एडिंग NH4Cl solubility of ammonium hydroxide डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है. इट डिक्रीजेस. बेटा अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीज हो रही है, इट मींस इट विल डिसोसिएट लेस हाइड्रोक्साइड आयंस. लेस हाइड्रोक्साइड आयंस हुए यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिक्रीज हो गई, तो इट मींस लेस बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा. बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. Please remember these concepts with the acidic strength, with the basic strength. So by adding NH4Cl in the solution of ammonium hydroxide, what will happen? तो बेटा बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा. बेसिक कैरेक्टर के डिक्रीज होने का मतलब क्या है? कि pH उसकी डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है. जितनी pH बढ़ती जाएगी बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा. pH वैल्यू ज्यादा होएगी, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है. pH कैरेक्टर कम होता जा रहा है, pH वैल्यू कम होती जा रही है, तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होती जा रही है. pH वैल्यू जितनी कम है उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और बेसिक स्ट्रेंथ कम है. सो बेटा होप सो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है. कॉमन आयंस की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है और सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीज होने से क्या हुआ है? बेसिक कैरेक्टर उसका डिक्रीज होने लग गया है. इट इज नॉट डिसोसिएटिंग मोर हाइड्रोक्साइड आयंस नाउ. अगर हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट नहीं हो रहे, इट मींस बेस के तौर पे वो एक्ट नहीं कर रही या बेसिक कैरेक्टर उसका कम होता जा रहा है. सो नाउ ओवर द लास्ट एग्जांपल वी हैव KClO3, that is potassium chlorate. बेटा इसके आयंस क्या बनेंगे? It will dissociate into the ions in this way. K positive बनेगा and ClO3 chlorate आयन बन जाएगा. And in a similar manner K positive बन गया and Cl negative बन गया.
बेटा K पॉजिटिव दोनों तरफ मौजूद है, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आइंस in both examples, in both equations, we have potassium ion that is common. It suppresses the solubility of KClO3. बेटा KClO3 already ये less soluble होता है, partially soluble है potassium chlorate. तो आपने उससे ज़्यादा soluble salt को ऐड किया, that is KCl. KCl की addition से solubility of KClO3 decreases. Solubility of KClO3 decreases by adding KCl. Why? Because of this common ion. तो बेटा यही रूल्स आपसे एग्जाम में इसी तरह से पूछे जा सकते हैं. आई एम नॉट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस इन ऑप्शंस फॉर्म, लेकिन यही क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जा सकते हैं जो ऑप्शंस मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं. सो बाय एडिंग KCl the solubility of KClO3 क्या हो जाएगी? Decreases. ठीक है. सो बेटा कॉमन आयन इफेक्ट को ही यूज किया जाता है बफर सॉल्यूशन में. बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? दो सॉल्यूशंस which resist the change in the pH. Those solutions which resist the change in pH. बेटा ये बहुत ज़्यादा कई मरतबा क्रूशल हो जाता है pH वैल्यूज़ को मेंटेन रखना. समटाइम्स इट इज़ वेरी नेसेसरी. फॉर एग्जांपल जो हमारे ब्लड की pH है दैट इज़ अराउंड 7.35 to 7.4. तो बेटा ये pH इतनी ही मेंटेन होनी चाहिए. अगर pH बहुत ज़्यादा कम हो जाए, फॉर एग्जांपल 7.1 पे आ जाए, 7.0 पे आ जाए, और इट इंक्रीजेस 7.8 हो गए, 7.9 हो जाए अगर ब्लड की pH, तो अ पर्सन मे डाई इन दिस वे. तो pH में जो चेंज आता है उसको रेजिस्ट करता है बफर सॉल्यूशन. वी हैव टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन. नंबर वन इज बेसिक बफर एंड द सेकंड वन इज द एसिडिक बफर. बेसिक एंड एसिडिक बफर. बेटा आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर ओवर हियर. ये जो बेसिक बफर होता क्या है? जितने भी बफर सॉल्यूशन होते हैं दीज ऑल आर द मिक्सचर्स. मिक्सचर्स किन के होते हैं? इफ वी हैव अ बेसिक बफर, तो बेटा मिक्सचर होएगा जिसमें हमने यूज करना है वीक बेस को along with its salt. For example, we have ammonium hydroxide or ammonium chloride. We can take this solution जो कि बेसिक बफर होएगा. We have NH4OH plus NH4Cl. This solution is called as a basic buffer. इसका जो मिक्सचर होएगा. And similarly we have acidic buffer. Acidic buffer में क्या होएगा? Weak acid and its salt. अब acidic buffer में I have taken this ethanoic acid and sodium ethanoate CH3COOH, that is also known as acidic acid. बेटा जैसे ही आपने इसको वाटर में ऐड किया, it is a weak acid. तो weak acid के आयन्स जो बनेंगे that is ethanoate ion, CH3COO negative, H3O positive. Water has taken the one hydrogen ion from this acid, तो H3O positive बन गया. Similarly जब मैंने इसका सॉल्ट लिया, वीक एसिड का सॉल्ट लिया, यानी कि ये हाइड्रोजन आई हैव रिप्लेस विद द मेटल, तो ये सॉल्ट बन जाता है. तो उसकी डिसोसिएशन की तो आई हैव टेकन वी गॉट CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव. तो बेटा इन दिस केस अगेन वी हैव अ कॉमन आयन. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कॉमन आयन इफेक्ट को ही यहाँ पे यूज किया जाता है. सो बाय एडिंग
CH3COONA in the mixture, what is happening? Beta, by adding CH3COONA क्या हो रहा है? कॉमन आइंस प्रोड्यूस हुए। बेटा जैसे ही कॉमन आइंस प्रोड्यूस हुए तो आयनाइजेशन ऑफ CH3COOH डिक्रीज हो जाएगी। आयनाइजेशन डिक्रीजेस। आयनाइजेशन ऑफ CH3COOH डिक्रीजेस। बेटा अगर CH3COOH एथेनोइक एसिड की आयनाइजेशन डिक्रीज हो गई, इट मींस वी विल हैव लेस हाइड्रोजन आइंस। एग्री? बेटा अगर लेस हाइड्रोजन आइंस होते हैं तो इट मींस पीएच वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। लेस हाइड्रोजन आइंस है, इट मींस लेस एसिडिक है। इट मींस लेस एसिडिक, और लेस एसिडिक है तो पीएच वैल्यू उसकी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा उतनी ही पीएच कम होती है। सो वी हैव अ स्केल ऑफ द पीएच। लेट मी मेंशन दैट। यहां पे मेंशन कर लेते हैं जी पीएच स्केल को ओवर हियर। ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और ये है 14। वी हैव अ सेंटर दैट इज 7। बेटा यहां पे तमाम होते हैं एसिड्स। इफ द पीएच वैल्यू इज इन बिटवीन 0 to 7 तो यहां पे एसिड्स होते हैं। वी हैव बेस इन दिस रीजन। जितना 7 से अवे करते जाएंगे उतने ही एसिड्स भी स्ट्रांग होते जाएंगे, उतनी ही बेस भी स्ट्रांग होती जाएगी। सो आफ्टर 10, 11, 12, 13, 14 ये सॉल्यूशंस हमारे पास स्ट्रांग बेस होएगी। SB लिख देता हूं मैं यहां पे, स्ट्रांग बेस। सो दीज आर वीक बेसिस। सिमिलरली बेटा 4 से जो कम है दैट इज स्ट्रांग एसिड, एंड जो 5, 6 और 7 से कम वाली है दैट इज वीक एसिड। ठीक है, सो ये रेंजेस हैं हमारे पास एसिड्स की और बेसिस की। जितनी ज्यादा देखें पीएच इंक्रीज करती जा रही है, बेसिक करैक्टर बढ़ता जा रहा है और एसिडिक करैक्टर कम होता जा रहा है। जितनी ज्यादा पीएच कम होती जा रही है तो एसिडिक करैक्टर बढ़ता जा रहा है और बेसिक करैक्टर डिक्रीज होता जा रहा है। सो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट ओवर हियर। तो बेटा होप सो बफर सॉल्यूशन जो कि यूज किया जाता है किसी भी पीएच में वेरिएशन जो आ रही होती है उसको रेजिस्ट करने के लिए। सो एसिडिक बफर की एग्जांपल को यूज किया। इसी तरह से बेसिक बफर में भी वी डिस्कस के अमोनियम आइंस बन जाते हैं विच डिक्रीजेस द आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से लेस हाइड्रोक्साइड आइंस होंगे। लेस हाइड्रोक्साइड आइंस होंगे तो इसका मतलब है बेसिक करैक्टर कम हो गया है, तो पीएच उसकी डिक्रीज होती जा रही है। सो एग्जामिनर कैन आस्क द क्वेश्चंस इन दिस वे। यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद रखनी है बेटा, बफर सॉल्यूशन जब भी आ जाएंगे उसकी पीएच निकालने को अगर आपको कहा जाए, सो वी हैव टू यूज हेंडरसन इक्वेशन इन दैट वे। हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है बेटा? इट इज अ इक्वेशन टू फाइंड आउट द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशंस। पीएच इक्वल्स टू pKa प्लस log into salt over acid। दिस इज द एक्सप्रेशन। बेटा अब pH का और pKa का आपस में क्या रिलेशनशिप है? इफ वी विल हैव द सेम वैल्यूज ऑफ सॉल्ट और एसिड की अगर कंसेंट्रेशन इक्वल होएगी तो बेटा ये तो बन जाएगा 1 और log 1 होएगा 0। log 1 0 हो गया तो pH और pKa इक्वल आ जाएंगे। सो एग्जामिनर कैन आस्क क्वेश्चन इन दिस वे कि व्हेन
pH इक्वल्स टू pKa, तो इन दैट वे सॉल्ट की कंसंट्रेशन और एसिड की कंसंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए। बेटा ये जो सॉल्ट लिखा हुआ है इट कुड बी अ बेस एज वेल, ठीक है। ओके, अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होएगी एसिड से, तो बेटा रिमेंबर दिस पॉइंट कि पीएच भी ज्यादा होएगी pKa से। If the concentration of salt is equals to the concentration of acid, in that way pH equal होएगी pKa के। All right? So अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है और एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो इन दैट वे pH इज लेस देन pKa, यानी कि वाइस वर्सा ही होएगा इस एक्सप्रेशन के। ये हैंडरसन इक्वेशन इंपॉर्टेंट है बफर सॉल्यूशन की पीएच, जो कि वीक सॉल्यूशंस की पीएच निकालनी होती है। सो फॉर दिस थिंग वी हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, बफर सॉल्यूशंस के लिए। तो अगर पीएच की हम बात कर रहे हैं, सो वी हैव अदर एक्सप्रेशंस एज वेल। कैलकुलेट किस तरह से पीएच वैल्यूज को किया जाता है। सो आई हैव मेंशन्ड वन ऑफ द एक्सप्रेशंस ओवर हियर, पीएच इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। बेटा ये जो पी होता है ना, इट मीन्स नेगेटिव लॉग। ये जो P होता है इट मींस नेगेटिव लॉग। अगर POH होता तो आप क्या लिखते? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अगर आपको कहा जाए pKa, व्हाट डज इट मीन? ये देखो, दिस इज pKa ना, सो इट मींस ये जो P है दैट इज नेगेटिव लॉग, सो Ka हो जाएगा, ठीक है। pKa इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। सो इसी तरह से pKb क्या होएगा? Negative log of Kb, that is for base. Ka is the constant, dissociation constant for acids. Kb is the dissociation constant for a base. So, बेटा ये pH का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है नेगेटिव log of हाइड्रोजन आयन। अगर आपको कहा जाए कि हाइड्रोजन आयन की वैल्यू फाइंड आउट करें एंड यू आर गिवन विद द pH, तब क्या करोगे? तो उसके लिए एक आसान सा एक्सप्रेशन है बेटा। हाइड्रोजन आयन को अगर हम निकालना चाहते हैं, सो वी कैन यूज द सेम एक्सप्रेशन, हाइड्रोजन आयन इक्वल्स टू 10 की पावर नेगेटिव pH। सो बेटा हाइड्रोजन आयन निकालना होएगा, सो ये जो pH होएगी ये पावर में आ जाएगी, 10 बेस यूज की जा रही है, 10 की पावर नेगेटिव pH। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया a solution is having 3 pH, so what is the concentration of hydrogen ion of that particular acid solution? अगर आपको pH दी गई है 3, तो 10 की पावर नेगेटिव 3 करें, सो बेटा वही आपके पास आ जाएगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस इस एक्सप्रेशन को यहां से ड्राइव किया बाय यूजिंग द लॉग्स रूल। ओके, समटाइम्स क्वेश्चन आपको दिया जाता है, pH आपको दे दी जाती है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द pOH ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बेटा रिमेंबर वन पॉइंट कि जो भी pH होता है और pOH होता है, इनका जो सम होएगा दैट इज इक्वलेंट टू 14। pH इक्वल्स टू 14 माइनस pOH, और यू कैन से pH प्लस pOH इक्वल्स टू 14। So pH plus pOH equals to 14, और बेटा ये जो 14 है that is actually pKw। तो वहीं से हम एक और एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, pKa plus pKb equals to pKw, क्योंकि 10 की पावर माइनस 14 जो होता है that is the value of Kw, 10 की पावर माइनस 14 Kw होता है। तो बेटा अगर इसी का नेगेटिव लॉग ले लिया जाए तो pKw बन जाएगा, सो दिस वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव 14। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन यहां से ड्राइव किया जा सकता है, ठीक है। सो बेटा pKa
इक्वल्स टू नेगेटिव log ऑफ के ए। अब एग्जामिनर के क्वेश्चंस किस तरह से इस एक्सप्रेशन से पूछे जा सकते हैं? रिमेंबर दिस पॉइंट कि जितनी ज्यादा के ए की वैल्यू होएगी उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होएगी। जितनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होएगी उतनी ही पीएच लो होएगी, और जितनी ही पीएच लो होएगी या एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी ही ज्यादा होएगी बेटा पी के ए उतनी ही स्मॉल होएगी। यानी कि के ए और पी के ए एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन। ये एक सीक्वेंस अगर याद कर लेते हो इंशाल्लाह आपके जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे यू कैन इजीली अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस जो कि पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनर के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पॉइंट बनता है के ए और पी के ए में क्या रिलेशनशिप है। के ए वैल्यू अगर ज्यादा है तो पी के ए वैल्यू कम होएगी। सो सिमिलरली बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इफ के ए वैल्यू इज 10 की पावर -6 देन के बी वैल्यू इज, बेटा जो सम होना चाहिए वो के डब्ल्यू के इक्वल होना चाहिए। के ए प्लस के बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू, एंड वी नो के डब्ल्यू इज अ कांस्टेंट ऑफ वाटर, डिसोसिएशन ऑफ वाटर जिसकी वैल्यू होती है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमने बनाना है 10 की पावर -14। के ए की वैल्यू इज गिवन टू यू दैट इज -6। तो बेटा के बी कितना होना चाहिए? सम करना है ना, तो दैट इज 10 की पावर -8। ऑल राइट, होप सो ये क्वेश्चन आसानी से आपने क्रैक कर लिया होगा। इसी तरह से आपसे पी के ए की वैल्यू गिवन हो तो पूछा जा सकता है पी के बी क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन अभी आपसे मैं जो पूछ रहा हूँ, दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन ध्यान से सुने। इफ द पी के ए वैल्यू इक्वल्स टू 6, सो व्हाट वुड बी इट्स पी के बी वैल्यू? ठीक है, इसका आंसर आपने मेंशन करना है। Okay, so now moving towards this expression Ka equals to H square divided by Ha, हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय Ha है। बेटा ये एक्सप्रेशन तब यूज किया जाता है when we will have weak bases or weak acids। बेटा अगर weak acid है तो ये एक्सप्रेशन तब यूज होएगा for weak acids। Remember this point। और ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए ये यूज करेंगे और वीक एसिड्स के लिए ये यूज करेंगे। वीक एसिड्स विच पार्शियली आयनाइजेस एंड प्रोड्यूसेस लेस हाइड्रोजन आयन, वो होते हैं बेटा वीक एसिड्स जिनमें अगर इलेक्ट्रोड्स को ऐड किया जाए या रॉड्स को ऐड किया जाए विच आर कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होएगा इट ग्लोज, लेकिन उसकी लाइट जो होएगी डिफ्यूज होएगी। लेकिन जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो उसकी ग्लो जो होगी वो बहुत ज़्यादा ब्राइटर होएगी, ब्राइट लाइट ऑब्जर्व करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए एक्सप्रेशन भी ये यूज़ करेंगे। फॉर द वीक एसिड्स विल यूज़ दिस एक्सप्रेशन। ओके, सो बेटा अगर आपको एग्जामिनर कहता है लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट द के ए वैल्यू, के ए ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। We are given with this thing 0.1 mole per cubic decimeter of HCOOH, or we are having the 2 pH value हमें given है। So beta by using this thing can we find out the expression HCOOH के लिए हाइड्रोजन आयन को अगर हमने निकालना है we have the pH value के A को किस तरह से कैलकुलेट करना है।
सो बेटा के ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आपके पास के ए का एक्सप्रेशन लिख लो, के ए इक्वल्स टू हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच ए। सो बेटा एच ए तो हमें गिवन है, इसकी कंसेंट्रेशन तो हमें गिवन है, दैट इज 0.1, बट वी डोंट हैव हाइड्रोजन आयंस कंसेंट्रेशन, बट वी हैव अ पीएच वैल्यू ओवर हियर जो कि दी हुई है 2। तो बेटा वी कैन यूज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस वन, हाइड्रोजन आयन इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 2। तो बेटा दैट इज इक्वल टू 0.01. So I can put that value over here, 0.01 का स्क्वायर अगर होएगा, so it means 0.01 into 0.01 divided by 0.1. तो बेटा इसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो we will get 0.001. That is our required answer, जो कि Ka के इक्वल आ जाएगा. So in this way we have to solve these expressions. अब सेकेंड क्वेश्चन में अगर फोकस करें, वी हैव टू फाइंड आउट द पीओएच वैल्यू ऑफ 0.01 मोल HCl. बेटा इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन विद द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड, और एसिड से रेलेवेंट क्वेश्चन है, तो बेटा एसिड का हम पीओएच डायरेक्टली कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। एसिड है तो उसकी पीएच निकाली जाएगी। सो इसकी हम पहले पीएच कैलकुलेट करेंगे। पीएच इक्वल्स टू, वी नो दैट नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो बेटा HCl कैन डिसोसिएट ओनली वन हाइड्रोजन आयन, तो आफ्टर डिसोसिएशन यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन आयन होएगा और उसी की वैल्यू आ जाएगी 0.01। बेटा 0.01 को कैन आई राइट इन दिस वे, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 2। बेटा रिमेंबर दीज पॉइंट्स, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है आपको। तो जो log 10 होता है दैट इज इक्वलेंट टू log 10 की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वलेंट टू 1, दैट इज 1। अगर log 100 होएगा तो इट्स वैल्यू इज 2, क्योंकि ये 10 की पावर 2 आ गया। सिमिलरली log 10 की पावर अगर -1 है तो इट्स आंसर वुड बी -1। सिमिलरली वी हैव log 10 की पावर -2, तो बेटा इसका रिजल्ट क्या आएगा? -2। सो नेगेटिव साइन तो वैसे का वैसा ही और आ गया -2। आंसर क्या आ गया बेटा? दैट इज 2। सो वी फाइंड आउट द पीएच वैल्यू ऑफ दिस HCl सॉल्यूशन। सो बट एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द पीओएच वैल्यू। तो बेटा पीएच जैसे ही निकाल लिया, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम द पीओएच or pH, because we have an expression pH plus POH equals to 14. So pH अगर 2 है, so by using this expression we can find out the POH value as well. तो POH कितना हो जाएगा? That is 12. So POH of 0.01 mole per cubic decimeter. This capital M is mole per cubic decimeter HCl. So POH value is 12. Okay. So have a look over the last question, that is calculate the pH of solution. बेटा this solution is the buffer solution. कैसे पता चल रहा है? Because we have a salt of weak acid and we have a weak acid as well. Weak acid है और उसी का salt है. So this is somewhat like buffer solution. तो buffer solution की जब भी pH find out करनी होती है, we have to use the Henderson equation. Henderson equation is pH equals to pKa plus log into salt over acid. तो बेटा let's calculate this one now. We are given with the pKa value and we have to find out the pH value. So pKa plus log into salt की वैल्यू कितनी given है यहाँ पे? This one is an acid and this one is salt, that is 0.9. So it is divided by 0.09. तो बेटा 0.9 is divided by 0.09, that is equivalent to 0.1. pKa value is given to you, that is 4.87. Put that value over here, 4.87 plus log
0.1। तो बेटा log 0.1 मीन्स 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 का जब log लेते हैं तो इट इज इक्वलेंट टू -1। सो बेटा आंसर क्या आ जाएगा 4.87 प्लस log 10 की पावर -1 इक्वल्स टू -1 आ गया। सो आंसर इज 3.87। तो बेटा ये आ गई आपके पास pH ऑफ द सॉल्यूशन is buffer solution की pH is 3.87. In this way examiner can ask questions to you. So inshallah we'll cover all the content in this way कि किस तरह से examiner question पूछ सकता है और key concept क्या होंगे। Stay tuned with us. Thank you very much. So students हमने इस वीडियो में different examples के through common ion effect को cover up किया है। common ion effect की किस तरह से प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl के लिए यूज़ किया जा सकता है और KClO3 की सॉल्युबिलिटी किस तरह से डिक्रीज़ होती है, आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से डिक्रीज़ की जा सकती है और उसका बेसिक करैक्टर डिक्रीज़ किया जा सकता है, यानी कि pH पे उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, pKb पे क्या इफेक्ट हो सकता है, और इसी तरह से बफर सॉल्यूशन हाउ इट कैन रेजिस्ट द चेंज इन द pH। So we covered these content along with the Henderson equation जो कि थी pH equals to pKa plus log into salt over acid। इस salt की जगह पे we can also use the base, तो base over acid भी ये expression में use कर सकते हैं। और किस तरह से pH strong acid की या strong bases की calculate कर सकते हैं, expression है हमारे पास pH plus pOH equals to 14, pKa प्लस pKb इक्वल्स टू pKw होता है, उसी तरह से Ka प्लस Kb इक्वल्स टू Kw होता है। सो बेटा ये तमाम एक्सप्रेशंस किस तरह से जनरेट होते हैं और किस तरह से हमने इनको यूज़ करना है टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। सो ये तमाम चीज़ें हमने कवर अप की हैं। इफ़ यू हैव फर्दर क्वेरीज रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम, so do let us know in the comment box so that we can give our feedback over your queries. Thank you very much.